हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है तेज प्रताप और इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी बाबा टेस्ट सीरीज, जो उनकी दूसरी टेस्ट सीरीज है, उसके सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपके साथ विद बेस्ट सॉल्यूशंस। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपको एक बार सभी क्वेश्चंस डेफिनेटली देखना चाहिए। ठीक, आते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको डेफिनेटली इनको करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ढेर सारे टॉपर्स शशि बाबा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 22 और एक्स वाई दिया है आपको 8। आपको वैल्यू बतानी है 3/2 x क्यूब प्लस 4/9 y क्यूब, इसकी वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को मुझे तो लगा यार सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो दिक्कत है एसएससी वाले बच्चे जिनकी एसएससी पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, वो लगते हैं क्या बनाने कि यार ये इधर देखते हैं, कुछ करते हैं, इधर टू ले जाते हैं, क्या करें कैसे करें, क्यूब कैसे आएगा, वाई क्यूब कैसे बनेगा, इन चक्करों में रहते हैं और टाइम वेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको एक और चीज दी है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो इसको यूज करेंगे हम और बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए मान लेते हैं अगर x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर क्या लेना पड़ेगा, 8। जरा 8 और 1 और 8 रख के देखिए, 3x प्लस 4y में आपको मिल जाएगा 4 8 जा 32 ऑलरेडी, जो कि 22 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आप y की तो डेफिनेटली नहीं ले सकते, ना ही x की। आइए देखते हैं अगला, हम क्या ले सकते हैं, x बराबर 2 ले सकते हैं और y बराबर 4। ठीक है, तो जब हम x बराबर 2 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 3 2 जा 6 और y बराबर 4 रखते हैं, 4 4 जा 16, तो हमें मिल जाता है 22। 16 प्लस 6 22। ठीक, तो हो गया हमारा काम। मतलब हम x बराबर 2 और y बराबर 4 रख सकते हैं। बस इतना करने के बाद तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। 3/2 एक्स क्यूब की वैल्यू आपको चाहिए था, 3/2 इंटू 2 क्यूब कर दीजिए, प्लस 4/9 इंटू 4 क्यूब आप कर दीजिए। ठीक है, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 तियां 12 इधर, प्लस 4 चौके 16 64 256 256 अपॉन 9, 12 नवा 108 108 उधर बनेगा, 256 प्लस 108 बन जाएगा 364। ठीक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 364/9 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, तो भैया ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेस्ट जो टेस्ट सीरीज आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, वो है एसएससी बाबा की टेस्ट सीरीज। और डबल एओ के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है फुल स्कोर। लगातार हमने पीछे सिलेक्शंस दिए हैं, इस बार भी ऑल इंडिया रैंक आप देखेंगे 4 6, और इवन जो 8th रैंक है विक्रांत की, ये भी इसी बार की रैंक है। ये गलती से प्रिंट हो गया 19। तो इन टॉप 10 वी हैव गिवन 3 रैंक्स दिस ईयर, 4 रैंक एक्चुअली। राघव महाजन की भी है इसमें 9th रैंक। ठीक, तो यू कैन डेफिनेटली सजेस्ट योर फ्रेंड्स फॉर दिस, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं डबल एओ की, तो फुल स्कोर के बारे में आप उनको बता सकते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है वो, तो आइए एक सर्कल बना लेते हैं और सेंटर इसका ओ बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एडी इज द डायमीटर। आइए डायमीटर बना लेते हैं एडी। ये रहा भैया एडी आपका डायमीटर। ठीक है, राइट। और आप देखते हैं एसी इज अ कॉर्ड। राइट, एसी इज अ कॉर्ड, एसी एक कॉर्ड है। ठीक, तो चलिए एक एसी ऐसे हमने कॉर्ड ले लिया। पॉइंट बी इज ऑन एसी, कहीं पे हमें पॉइंट बी लेना है एसी पे, तो हम यहाँ पॉइंट बी ले लेते हैं एसी पे, सच दैट ओ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओ बी को ज्वाइन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भैया जो ओ बी है हमारा वो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, आइए एंगल ओ बी ए दिया है हमें 60 डिग्री। एंगल ओ बी ए आप देखिए ध्यान से, ये दिया है 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो दूसरी साइड वाला कितना हो जाएगा, साफ साफ क्लियर सी बात है, वो हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं। राइट, एंगल डी ओ सी इज 60 डिग्री। एंगल डी ओ सी किधर है, डी ओ सी, जरा ओ सी को ज्वाइन करिए आप, आपको मिलता है दोस्तों एंगल डी ओ सी, ये भी 60 डिग्री।
तो हमें बतानी है बीसी की लेंथ। ठीक, तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखिए कैसे करेंगे आप एक काम करिए, सीडी को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आपने सीडी को ज्वाइन किया, आपको पता चल गया कि भैया एंगल ए सी डी जो है टोटल वो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल ने एडी ने एंगल बनाया है सेमी सर्कल पे। ठीक, तो एसी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी एंगल ए सी डी 90 डिग्री हो जाएगा। और एक चीज और है, ओसी इज इक्वल टू ओडी। क्या बोला मैंने? ओसी इज इक्वल टू ओडी। तो भैया बाकी के जो दोनों एंगल हैं इस अंदर वाले ट्राइंगल के, बाकी के जो दोनों एंगल हैं, एक एंगल 60 डिग्री हो ही चुका, बचा 120, तो ये दोनों भी 60-60 हो जाएंगे। जैसे ही प्यारे बच्चे एंगल ओ सी डी 60 डिग्री होता है, तो आप देखेंगे एंगल ए सी ओ वो हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल ए सी ओ ये वाला एंगल, ये वाला अंदर वाला हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल ए सी डी 90 डिग्री था। अब ध्यान से देखना आपने एक एंगल जो ट्रायंगल ओबीसी है, उसके दो एंगल आपको पता है ट्रायंगल ओबीसी के। एक एंगल 120 डिग्री है, एक 30 डिग्री, टोटल हो गया 150 डिग्री। जो तीसरा एंगल है दोस्तों, एंगल एंगल बीओसी, जो तीसरा एंगल है एंगल बीओसी हो जाएगा 30 डिग्री। भैया ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब खास बात क्या है, ट्रायंगल ओबीसी के अंदर दो एंगल बराबर हैं, तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी बराबर होंगी। तो ओबी बराबर हो जाएगा बीसी। ओबी आपको दिया था 5, तो बीसी भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर है ना। तो आप देखेंगे फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक, थोड़ा सा पेन आज प्रॉब्लम कर रहा है, इसको चेंज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। ठीक है, ये प्यारे बच्चे देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मजा आ गया मतलब क्वेश्चंस देख के कि हाँ यार, पिक किया इन्होंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। पीटी तीन वृत्तों पर, जो पीटी पीटी देख रहे हैं आप, तीन सर्कल्स हैं। ठीक है, और इनको वो टच करता है ए बी और सी पे। ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट है ए, जो आप देख रहे हैं पीटी है ना। तीन तीन सर्कल्स पे कॉमन टेंजेंट है, और तीनों सर्कल्स की आपको रेडियस यानी कि त्रिज्या दे दी है। छोटे वाले की 2 सेंटीमीटर, उससे बड़े वाले की 4 सेंटीमीटर, और सबसे बड़े वाले की 8 सेंटीमीटर। और तीनों के आपको केंद्र दे दिए O1 O2 O3। आपको दोस्तों कहा पीसी निकालो। पीसी का मान आपसे कहा निकालने के लिए। मैंने कहा एक चीज तो भैया क्लियर है कि जो पीसी होता है, पीसी जो यहां होगा वो होगा पीए प्लस एसी। और एसी निकालना है बड़ा आसान, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन सर्कल को देखो तो एसी एक एक कॉमन टेंजेंट है तीनों सर्कल पे, और आपको सेंटर के बीच की दूरी पता है। O1, जस्ट अ सेकेंड, O1 और O3 के बीच की दूरी आपको पता है दोस्तों। O1 और O3 के बीच की दूरी ये देखा था आपने 8 सेंटीमीटर है रेडियस। इधर 4 4 8 ये भी हो जाएगा, और इधर 2। तो आप देखेंगे 8 4 12 4 16 तो 18। O1 O3 की जो लेंथ है, जो बीच की दूरी है वो 18 है, 18। तो हम और हमें रेडियस भी पता है इनका, छोटे वाले का 2 है, बड़े वाले का 8 है। तो हम बड़े आराम से एसी की लेंथ निकाल सकते हैं कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूला से। एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा O1 O3 की जो लेंथ है उसका स्क्वायर, वो कितना है 18 का स्क्वायर। एसी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, और उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, बड़े रेडियस में छोटा रेडियस मतलब 8 माइनस 2 दैट इज 6 का स्क्वायर। चाहे तो आप सीधे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। 18 से 24, और 18 से 6 जाएगा 12, ये मिल जाएगा आपको एसी का स्क्वायर। तो एसी कितना हो जाएगा 12√2। ठीक है दोस्तों, एसी हमारा निकल गया 12√2। अब हमें एक चीज और चाहिए भाई, क्या है वो? हमें चाहिए पीए। हमें निकालना था पीसी। जरा ध्यान से देखिए फिगर, हमें निकालना था पीसी, अभी हमें चाहिए पीए। अब पीए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं। अगर हम देखें सबसे छोटे वाले ट्रायंगल को और सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को हम देखें, पीएओ और पीसीओ को, तो आप देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, समरूप त्रिभुज है। रीजन भैया ये वाला जो जो एक एंगल है, एंगल ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल, ये होते हैं 90 डिग्री।
जो भी सेंटर से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है, एक एंगल बराबर हो गया, और एंगल पी है कॉमन, और तीसरा एंगल फिर वो भी बराबर, तो सारे एंगल बराबर, एंगल एंगल एंगल। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। और सिमिलर ट्रायंगल में आप जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो आप लिख सकते हैं भैया पी ए छोटे वाले का अपॉन पी सी, चाहो तो लिख लो, है ना। पी ए अपॉन पी सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आप खुद बताइए। आप कहेंगे एओ अपॉन सी, AO1 अपॉन CO3 कर सकते हैं आप। अब पीए कितना है आप मुझे बता दो। आप कहोगे सर वही तो निकालना है। और पीसी कितना है, पीसी है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, जो पीसी है आपका वो पीए प्लस 12√2 है। तो पीए अपॉन पीए प्लस 12√2 दैट विल बी इक्वल टू, आप देखेंगे ये छोटा ट्रायंगल का रेडियस कितना था, 2 अपॉन 8, दैट इज 1/4। ठीक, तो ले जाएंगे 4pa बराबर pa प्लस 12√2, तो 3pa बराबर 12√2, तो pa मिल जाएगा आपको 4√2। ठीक है, एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं, pa कितना मिल जाएगा, 4√2। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका pa। अब आपको चाहिए था pc, ac ऑलरेडी 12√2 है, pa आ गया 4√2, तो 12 4 16, 16√2, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। आइए चलिए प्यारे बच्चे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं इसको, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। कहता है इसमें पी क्यू आर ए एक रेक्टेंगल है। ठीक, तो मैंने कहा चलो पी क्यू आर ए एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल हमने बना लिया पी क्यू आर ए। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या कह रहा है, एपी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। मैंने कहा लो लिख देते हैं, एपी 18 सेंटीमीटर, और पी क्यू कहता है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। मैंने इधर पी क्यू भी लिख दिया। एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसके जो वर्टिसेस हैं, जिसके जो शीर्ष हैं, राइट, वो पी क्यू आर ए की भुजाओं पर स्थित हैं। कैसे, वो इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। ए तो भैया कॉमन हो गया, देख लो आप यहाँ पे, है ना, ए तो आपको पता चल गया। ठीक अब बी और सी कहाँ लेना वो देखना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि बी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, राइट, और क्यूसी बराबर 13 सेंटीमीटर। बी क्यू बराबर कह रहे हैं 3 सेंट। मैंने कहा यार बी मैं कहाँ लूं, किस पे लूं। मैंने कहा चलो पी क्यू वाली साइड पे लेते हैं बी क्यू। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें बी क्यू चाहिए था ये 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए ले लिया पास में। आगे क्या कहते हैं ये, आगे कहते हैं सर क्यूसी चाहिए हमें 13 सेंटीमीटर। मैंने कहा चलो क्यूसी 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 यहां ले लेते हैं सी। इससे क्या होगा, क्यू आर पे ले लेते हैं एक दूसरा शीर्ष, उससे क्यूसी हम 13 सेंटीमीटर ये ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब हम ज्वाइन कर देंगे एसी। ठीक, राइट, भुजाओं ए बी और बी सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या है। ए बी और बी सी के मध्य बिंदु अभी देखते हैं, मतलब हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलो बना लिया। अब ए बी का मध्य बिंदु ले लो आप, ठीक है, ये रहा। बीसी का मध्य बिंदु ले लो आप, ये रहा। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, मिला दी हमने, इसकी लंबाई पूछ रहे हैं। हमने कहा चलो इसको mn मान लेते हैं। प्यारे बच्चे आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी है, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है। जब आपके पास एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, और उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट ऑफ लेते हैं, तो वो उनको जब मिलाते हैं आप, तो तीसरी साइड के आधी होती है और तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो भैया तीसरी साइड जो है, दो साइड के मिड पॉइंट तो आपने ले लिया, तीसरी साइड एसी है, और जो mn होगी वो एसी का आधा होगी। अब आपको एसी निकालना पड़ेगा, और जो कि निकालना बड़ा आसान है। आप मुझे बता दीजिए कि सी आर की, मैं कहां पे हूं, हाँ, सी आर की लंबाई कितनी, आप कहोगे 15, और ए आर की, ए आर बराबर बी क्यू है जो कि है 12। तो ट्रायंगल ए सी आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड्स आपको पता है 5 और 12, तो ए सी जो तीसरी साइड है वो हो जाएगी 13। ठीक, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, है ना, 5 12 13 ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक, अब ट्रायंगल ए बी सी आप देख लीजिए, आपको साइड ए सी पता है, एम एन इज हाफ ऑफ साइड ए सी, 13 का आधा कितना होता है, 6.5, 6.5, तो एम एन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 6.5। ठीक, क्लियर है, मेरे ख्याल से ये बात भी आपको एकदम समझ आ गई। प्यारे बच्चे चलेंगे हम आगे, देखेंगे अगला। एक बोट है, ट्रेवल करती है 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम।
धारा के साथ विपरीत जाती है 3 किलोमीटर, धारा के साथ जाती है 5 किलोमीटर 55 मिनट में। ठीक, फिर 4 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है, 9 किलोमीटर धारा के साथ जाती है 1 घंटा 25 मिनट में। फिर कहते हैं भाई 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ जाने में कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा चलो करते हैं। ठीक, 3 किलोमीटर धारा के विपरीत गई, जस्ट अ सेकंड, 3 किलोमीटर धारा के विपरीत गई। मैंने कहा चलो विपरीत वाली स्पीड को, अपस्ट्रीम वाली को u मान लेते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोस्तों हमको देगा टाइम, प्लस जो 5 किलोमीटर धारा के साथ गई डाउन स्ट्रीम, उसके टाइम को हमने माना, उसके स्पीड को माना d, और हमने कहा भैया टोटल हमें टाइम लगा, ये दोनों टाइम मिला के 55 मिनट, जो कि 55/60 कर देंगे, और वो कितना बन जाएगा 5 इंटू 11 × 5 = 55, 12 11/12। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पहली। आगे चलिए, अब 4 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है, जिसको जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो 4/u, क्योंकि u स्पीड है धारा के विपरीत, अपस्ट्रीम स्पीड। 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, स्पीड हमने डी ली, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें टाइम देता है, और दोनों का टाइम जोड़ने पे 1 आवर 25 मिनट आता है, 85 मिनट। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 85/60 आ जाएगा, 1 आवर 25 मिनट, 85 मिनट, 85/60, जो कि बन जाएगा 17/12 जब आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये बनता है, इसको चाहें तो हम डायरेक्ट किसी एक स्पीड को गायब कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, या फिर हम एक और लेंदी स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं भैया, हम कर सकते हैं कि चलो 1/u जो है उसको 3x लिख लो, और 5/d को 5y बराबर 11/12। ठीक है, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 4x + 9y = 17/12। अब आप इनको हल करेंगे, आपको क्या चाहिए, x चाहिए या y। तो दोस्तों आपसे लास्ट में पूछा है डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है। आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए होगी, जो कि आपको y से मिलेगी। ठीक, तो आप x को एलिमिनेट कर दीजिए। x को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप x को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर वाले को 4 से, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले को 4 से और नीचे वाले को 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा, और ये भी 12 कट जाएंगे दोनों। ऊपर वाला बन जाएगा 20y, नीचे वाला बन जाएगा 27y, और आप क्या कर रहे होंगे माइनस। ठीक है, तो माइनस कर रहे होंगे 20 - 27, यहां मिल जाएगा -7y, और इधर देखेंगे आप 11/12, ये बन जाएगा 44, 11 चौके 44, 17 तिया 51 नीचे, तो 44 में से 51 आप देखेंगे ये भी माइनस है ना, तो -7/12 आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से जब आप y निकालते हैं 1/12, और y है क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, y जो है आपकी, जस्ट अ सेकेंड, y जो है आपकी, तो भैया 1/d, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गई आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड। आपको कितना डिस्टेंस जाना था डाउन स्ट्रीम, 43.2 किलोमीटर जाना था डाउन स्ट्रीम, है ना। तो 43 ये डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम निकाल लीजिए, भारतीय 36 7 3.6। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ही आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, तीन धनात्मक पूर्णांकों वर्गों का योग 323 है। ठीक, तीन धनात्मक पूर्णांक, मैंने कहा चलो मान लेते हैं कि वो पूर्णांक x y z हैं, तो इनके जो वर्गों का योग होगा वो ये हो जाएगा 323। आगे कहते हैं दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरे से 2 गुना है। इसका मतलब क्या है भाई, आप चाहो तो सीधा x² + y² = 2z, तो आप यहाँ पे x² और y² की जगह क्या ले लोगे, 2z, तो आपका बन जाएगा z² + 2z = 323 आएगा, लिया फिर आप कर लो -323 = 0। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताइए कि 323 जो है किसका स्क्वायर करने पे मिल सकता है या उसके आसपास आ सकता है। आप बताइए 18 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। ठीक है, 18² इज 324, तो भैया इसी के आसपास नंबर होना चाहिए। और आप देख रहे हैं
आपको मिल रहा है कि भैया उन दोनों नंबरों को आप जोड़ते हैं तो 2z मिलता है ना, 2। तो दोनों नंबर, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, एक नेगेटिव आएगा, दोनों के बीच का अंतर 2 है। तो 18 स्क्वायर आपने देखा 324 है। अगर एक नंबर हम 17 ले लें, दूसरा 19 ले लें, तो जेड स्क्वायर प्लस वही हो जाएगा 19z प्लस 19z माइनस 17z आपको मिल जाएगा। तो जेड बराबर दोस्तों आपको मिल गया 17। ठीक है, जेड बराबर आ गया 17। अब आपको क्या चाहिए था, उन तीनों संख्याओं का योग चाहिए था, तो बाकी की दोनों संख्याएं भी आपको निकालनी पड़ेंगी। ठीक, तो आइए निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 2z है। जेड की वैल्यू 17 आ चुकी है, तो आप लिख देंगे 17 दूनी 34। ठीक, अब एक्स की जगह 1 लेंगे तो वाई कितना नहीं बनेगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। एक्स की जगह 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, और वाई कितना बन जाएगा, कितना बच गया 30 बच गया है ना। नहीं, एक्स की जगह 3 लेंगे तो वाई हो जाएगा 9, और एक्स हो जाएगा 9, 3 3 9, और वाई 5 स्क्वायर बन जाएगा 25, है ना। ठीक है, 5 स्क्वायर 25 बन जाएगा। आप कह सकते हैं एक्स बराबर 9 और वाई, एक्स बराबर 9 और वाई बराबर आपका आ गया 5। ठीक है, तो जो तीसरा नंबर है वो है 17। इन तीनों को जोड़ने पे चाहिए इन तीनों संख्याओं का योग, सॉरी एक्स बराबर 3, एक्चुअली ये पेन इधर उधर करके ना, एक्स बराबर 3, वाई बराबर 5 और जेड बराबर आ गया दोस्तों 17। तो इन तीनों को आप जोड़ देंगे, 17 5 22 3 25। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर इन दिस केस। ठीक है, तो विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थोड़ा सा पेन चेंज करके, बहुत प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय।